सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 29 ऑफ अक्टूबर 2022 की कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज which year the government will set up national investigation agency branches in all state to deal with terrorism cases. So right answer of first is it's a B, which is 2024। ओके, तो 2024 तक यहाँ पे एनआईए का जितना भी यहाँ पे ब्रांचेज है वो सब हर स्टेट में यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओके, अभी के टाइम पे इसके सिर्फ यहाँ पे 15 ब्रांचेज है जो कि अलग अलग स्टेट्स में यहाँ पे है और ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर रही है। ओके, इस चीज़ को यहाँ पे जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे अनाउंस किया था, अमित शाह जी ने। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो है वो बेसिकली जितना भी यहाँ पे टेररिज्म है या फिर जितना भी यहाँ पे इंटरनल या फिर जितने भी यहाँ पे एक्सटर्नल सिक्योरिटी के रीजंस होते हैं उन सबको यहाँ पे ठीक ठाक करने के लिए किया जा रहा है। ओके, साथ ही में कोई भी अगर ऑर्गेनाइज टेररिज्म है या फिर कोई भी अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको भी यहाँ पे ये स्टॉप करने के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट ऑन 29th of October. So right answer of second is it's B, which is Bombay Stock Exchange. Okay, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड साथ ही में ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, वन ऑफ द फास्टेस्ट भी है और ये भी अपना ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो इन दोनों को यहाँ पे कंट्रोल करके रखता है। ओके, इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट मतलब कि अब हम लोग यहाँ पर गोल्ड में भी यहाँ पे ट्रेडिंग कर पाएंगे काफ़ी ईजी तरीके के एंड काफ़ी ट्रांसपेरेंसी रहेगा। लाइक कोई भी इसको यहाँ पे चेक कर सकता है, साथ में काफ़ी यहाँ पे सिक्योर रखने के लिए बोला गया और यहाँ पे 1 ग्राम 10 ग्राम और 100 ग्राम ऑफ गोल्ड का हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, लाइक ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड का। हर साल यहाँ पे अराउंड 800 to 900 टन जो है वो एनुअली हम लोग यहाँ पे कंज्यूम करते हैं। मतलब कि यहाँ पे हर फैमिली जो है वो हमेशा लाइक शादी फेस्टिवल्स ये सब में हमेशा यहाँ पे गोल्ड का इस्तेमाल होता है, तो उस वे में यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, और कुछ खाते नहीं है इसको, तो हम लोग कंज्यूम इन द सेंस कि उसको यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ओके, और भी यहाँ पे गोल्ड अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी गोल्ड जो है यहाँ पे काम आता है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बात करें तो गोल्ड जो है अब हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी लीगल वे में यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग कर पाएंगे और काफ़ी जो रेट्स रहेगा वो भी डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द इंटरनेशनल एनिमेशन डे सेलिब्रेट एवरी ईयर. So right answer of third is इट्स ए, विच इज़ 28th of October. ओके, तो अपना जो यहाँ पे इंटरनेशनल एनिमेशन डे है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोगों ने लाइक हमारे बचपन से लेकर के अभी तक जितना भी हमने कार्टून मूवीज़ देखा है या फिर कार्टून सीरीज़ देखा है वो सब इसी के अंतर्गत यहाँ पे आता है। ओके, और आजकल तो यहाँ पे एनिमे का भाई मतलब एक जो कोरियन एनिमे है उसका तो यहाँ पे एक अलग ही मतलब ट्रेंड चला हुआ है, काफ़ी लोगों को यहाँ पे पसंद है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, यहाँ पे दो तरीके के होते हैं, एक 3D होता है और एक यहाँ पे 2D एनिमेशन होता है। दोनों ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट दोनों ही देखा है। ओके, साथ ही में यहाँ पे जितने भी लाइक जो एनिमेटर्स होते हैं या फिर जितने भी यहाँ पे ये ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं उन दोनों को यहाँ पे काफ़ी एक लाइक मतलब ऑनर किया जाता है, क्योंकि इनकी वजह से ही हम लोग यहाँ पे एनिमेशंस को देख पाते हैं। साथ ही में जो आर्ट ऑफ एनिमेशन है उसको यहाँ पे प्रमोट भी किया जाता है और साथ ही में इन सबको यहाँ पे रेगुलेट कौन करता है, तो इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन जो है इसको यहाँ पे पूरी तरीके से रेगुलेट करती है। ये भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ बीन रिसेंटली डिक्लेयर एज 100% हर घर जल स्टेट. आंसर ऑफ फोर्थ इज इट्स ए, विच इज गुजरात. ओके, तो गुजरात जो है अब यहाँ पर गुजरात भी ये मतलब हर घर जल जो है यहाँ पे हो चुका है। अगेन इनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर घर जो है वो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है क्लीन टैप वाटर के थ्रू। स्पेशली यहाँ पे स्कूल्स और आंगनवाड़ी के ऊपर काफ़ी यहाँ पे फोकस किया गया है। यहाँ पे अराउंड 8.47 लाख जो स्कूल्स हैं उनको यहाँ पे कनेक्ट किया गया है और अराउंड 8.67 लाख आंगनवाड़ीज हैं उनको यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। हर घर जल जो रेन वाटर सॉरी जो टैप वाटर है उसको यहाँ पे किया गया। साथ ही में यहाँ पे जो रेन वाटर है उसको भी यहाँ पे हार्वेस्ट करने के तरीके बताए गए हैं और ये जो वाटर यहाँ पे दिया गया कनेक्शन इसका यहाँ पे हम लोग ड्रिंकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुकिंग में भी हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, साथ ही में यहाँ पर जो री यूज़ ऑफ वाटर होता है उसको भी यहाँ पे बताया गया कि भाई अब हम लोग यहाँ पे किस तरीके से इसको री यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी लगाई गई हैं। साथ ही में वाटर कंजर्वेशन यानी कि हमें वाटर यहाँ पे वेस्ट नहीं करना है उसके ऊपर भी बताया गया। ओके, बिहार में भी हर ये नल जल योजना लगा हो लेकिन कुछ कुछ जगहों पे जो पानी होता है वो बहता रहता है, तो वो अच्छी बात यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनेस्सी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी मीट टू बी हेल्ड ऑन 28th of October and 29th of October in which country. So आंसर ऑफ फिफ्थ इज इट्स सी, विच इज इंडिया. ओके,
तो 28th में यहाँ पे मुंबई में होगा और 29th वाला जो है वो आज यानी कि दिल्ली में होगा। ओके, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है और दिल्ली वाला आज होगा। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो हमेशा यहाँ पे टेररिज्म के खिलाफ रहता है और इस बार भी हम लोगों ने यहाँ पे किया है। साथ ही में जो 26/11 में जितने भी लोग यहाँ पे शहीद हुए थे, जब या फिर जितने लोग यहाँ पे जिनकी जान चली गई थी, उनको यहाँ पे ट्रिब्यूट करने के लिए, और जितने भी हमारे पुलिस ऑफिसर या फिर जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेज के जो लोग शहीद हुए थे, उनको ऑनर करने के लिए इस डे को मतलब यहाँ पे किया गया। और यहाँ पर जो फाइनेंसिंग है टेररिज्म को, उसको स्टॉप करना है। जितने भी सपोर्टर या फिर रेडिकल ग्रुप्स हैं, उनको यहाँ पे रोकने की पूरी तरीके से बात की जाती है। और सिक्योरिटी काउंसिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड वो यहाँ पे काम करता है। ओके, यहाँ पे दिया हुआ भाई काउंटर टेररिज्म, यानी कि यहाँ पे जितने भी स्टेप्स हो सकते हैं टेररिज्म को स्टॉप करने का, वो सारे स्टेप यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। ओके, वो भी नेशनल लेवल, वर्ल्ड लेवल पे। ओके, और यहाँ पे जितने भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी यहाँ पे परमानेंट या फिर नॉन परमानेंट मेंबर है, वो सब यहाँ पे आके पार्टिसिपेट करते हैं, सो दैट कि जो टेररिज्म को हम लोग कैसे भी करके यहाँ पर पे स्टॉप करने की जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है, उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करके यहाँ पे मतलब उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। ओके, और साथ ही में जो हमारे पास जो यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजीज जो अभी यहाँ पे आ गई है, उसका हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर करके यहाँ पे जो टेररिज्म है उसको यहाँ पे काउंटर कर सकें। ओके, next question is COP27, the 27th annual UN meeting on climate will be held in which country? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। So right answer of 6 is it's B, which is Egypt. Okay, तो इजिप्ट में यहाँ पे होने वाला कोप 27। पिछली बार यहाँ पे कोप 26 हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे इसका हो गया खत्म। अब कोप 27 में यहाँ पे हम लोगों ने नई नई चीज़ों के यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देखो COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ओके, इसमें जो है वो अराउंड 200 से ज़्यादा कंट्री से लोग इसके अंदर आते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, और यूजुअली यहाँ पे इनविटेशन यहाँ पे भेज दी जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे हर चीज़ जो है यहाँ पे हम लोग क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम लोग बात करते हैं, या फिर यहाँ पे जो भी यहाँ पे बात होगा वो सब क्लाइमेट रिलेटेड बात ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ओके, तो एक बार रुक जाओ, नवंबर 6 से लेकर के नवंबर 18 तक यहाँ पे होने वाला है और 2022 में ही ये होगा। ओके, तो अगले महीने होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है वो यहाँ पे हम लोग रिड्यूसिंग इमिशन, जो मतलब इमिशन कम करना है, जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनकी यहाँ पे हम लोग फाइनेंशियली यहाँ पे हेल्प करना है पुअर कंट्रीज़ की, सो दैट कि वो भी यहाँ पे कम कर सकें। टेक्निकल टेक्निकल सपोर्ट चाहिए हम लोग को, साथ में रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। जो कोल यूज़ है उसको यहाँ पे कम करना है, और जो भी यहाँ पे लाइक ग्रीन हाउस गैस है उसको भी यहाँ पे कम करना है। और जितने भी यहाँ पे हार्मफुल गैस जब भी यहाँ पे रिलीज होता है, उन सारे टेक्नोलॉजीज़ को बंद करके न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पे हमें अडॉप्ट करना है। ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जब ये कॉन्फ्रेंस हो जाएगा तो इसमें बहुत सारी बातें आएंगी, तो उसके बाद हम लोग इसको एक बार वापस से डिस्कस करेंगे नवंबर ऑफ 19th को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिकोआ थुंडी बीच एंड कदमात बीच have been recently received blue flag certification. Both the beach is situated in which Indian state or UT? So right answer of 7th is it's B, which is Lakshadweep. Okay, तो यहाँ पे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का सीधा मतलब होता है कि जो पर्टिकुलर यहाँ पे जितने भी यहाँ पे बीच, जो देखो यहाँ पे जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है वो हमेशा किसी न किसी बीच को ही मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर जिसको भी मिल जाता है, यानी कि समझो कि वो वर्ल्ड का क्लीनेस्ट मतलब कि साफ़ सुथरा बीच में से एक है। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास यहाँ पे 12 ऐसे बीचेस आ चुके हैं जिनके पास ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है। पहला था हमारा गोल्डन बीच। ओके, जो कि उड़ीसा में, और ये एशिया का फर्स्ट यहाँ पे था, याद रखिएगा इस चीज़ को भी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वर्ल्ड के जो यहाँ पे लाइक जो क्लीनेस्ट बीच होते हैं उसको ये सब मिलता है, और ये डेनमार्क देने का काम करता है। ओके, अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पे 5042 यहाँ पे बीचेस हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्वायरमेंट के ऊपर, साथ में मरीन लाइफ के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से फोकस करते हैं। साथ में जो ये पॉल्यूशन है उसको यहाँ पे ज़ीरो करने के लिए, मतलब पूरा ज़ीरो रहता है। और इसको मतलब ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन को लेने के लिए यहाँ पे 33 डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं जिनको यहाँ पे पार करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी आपको मिलेगा। अदरवाइज दुनिया में न जाने कितने सारे बीचेस हैं जिनको नहीं मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज पास द प्लेन लैंग्वेज एक्ट? सो आंसर ऑफ 8th इज इट्स डी, विच इज न्यूजीलैंड। ओके, तो न्यूजीलैंड ने इस चीज़ को यहाँ पे लॉन्च किया। रीजन इज दैट कि यहाँ पर जो जो न्यूजीलैंड के जो यहाँ पे ऑफिशियल्स होते हैं, या फिर जो मतलब ऑफिशियल लोग होते हैं जो गवर्नमेंट में काम करते हैं, वो और उनको यहाँ पे बोला गया कि भाई आप यहाँ पे सिंपल और इजी इंग्लिश लैंग्वेज का यहाँ पे यूज़ करिए, सो दैट कि जितने भी वहाँ पे लोग हैं उनको ये समझ में आ सके। ओके, साथ ही में जो यहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होंगे उनमें भी आप यहाँ पे आपसे
बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का आप लोग इस्तेमाल करिए सो दैट कि जितने भी लोग हैं उनको ईज़ी हो, काफ़ी मतलब आसान तरीके से काम कर सकें और सबको यहाँ पे ईज़ी मतलब अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि भाई क्या लिखा हुआ है, ओके। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे जो वेल ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी यहाँ पे किया गया, साथ में क्लियर कट लैंग्वेज होना चाहिए कि भाई क्या लिखा गया है, क्या बोला गया, ओके। साथ में बेटर कम्युनिकेशन के लिए किया गया, साथ ही में इफेक्टिवनेस ऑफ लैंग्वेज को भी यहाँ पे बढ़ाने के लिए बोला गया, ओके। बहुत बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ को यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Competition Authority of Turkey has imposed monetary penalty of dash million on Meta platform Facebook. So right answer of 19th is it's A, which is 18.63 मिलियन डॉलर, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पे फेसबुक है या फिर फेसबुक हो गया, एक अपना इंस्टाग्राम हो गया, एक अपना व्हाट्सएप हो गया, सब एक ही कंपनी है। मेटा इसका बाप है, ओके। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर जो मार्केटिंग टैक्टिक्स है उसको यहाँ पे डिस्टर्ब करने के लिए इसको किया गया, साथ ही में जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, वीडियो एडवर्टाइजमेंट, ये सब दिखाने के लिए किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट जिस चीज़ के लिए फेसबुक यहाँ पे बदनाम है, यूजर्स के जो यहाँ पे डेटा है उसको यहाँ पे कलेक्ट कर रहा है और उनको उसी के हिसाब से यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दिखा रहा है। और मतलब ये एक तरीके से कह सकते हो जो कंपटीशन है मार्केट का उसको यही बिगाड़ रहा है, ओके। तो उसको यहाँ पे मतलब बताने के लिए कि भाई टर्की की अपनी औकात है, उसको यहाँ पे मॉनेटरी पेनल्टी यहाँ पे लगाया गया, ओके। तो अगेन ये भी काफ़ी अच्छी बात है ताकि यहाँ पे जो फेसबुक है वो अपनी लिमिट्स में रहे, यहाँ पे जो लोगों के जो तांग झाँक करता रहता है वो यहाँ पे ना हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has joined hand with Drone Federation to promote drone technology on 26th of October. So right answer of 10th is इट्स सी विच इज़ इंडियन नेवी, ओके। तो इंडियन नेवी में यहाँ पे बोला है कि भाई ठीक है हम आपको प्रमोट करेंगे, पर आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, साथ ही में यहाँ पे जो टेस्टिंग ऑफ ड्रोन है वो भी यहाँ पे मतलब लेके आना पड़ेगा। साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इंडिजीनियस ड्रोन यहाँ पे आपको खुद से बनाना पड़ेगा और इंडिया के लोग होने चाहिए, इंडिया के इंजीनियर्स होने चाहिए, इंडिया के वर्कर्स होने चाहिए और इंडिया की ज़मीन ही होनी चाहिए। साथ ही में जो मेरीटाइम सिक्योरिटी है उसके लिए भी यहाँ पे ड्रोन काफ़ी अच्छे तरीके से काम आ सकता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर जगह की सिक्योरिटी के लिए ड्रोन काम आ सकता है। और भी इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी यहाँ पे ड्रोन्स हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और भी इसके कई सारे यहाँ पे यूजेज हैं जो कि आपको पता चल जाएगा, ओके। तो इंडियन नेवी ने बोला ठीक है भाई हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ यूएन एयर ट्रांसपोर्ट कमिटी ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर ऑफ 11th इज इट्स बी विच इज शेफाली जुनिया, ओके। तो शेफाली जुनिया जो है वो यहाँ पे इंडिया से बिलोंग करती हैं। साथ ही में अगर हम बात करें तो ये एक 1992 के IRS बैच की यहाँ पे ऑफिसर, यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज की तीन तीन सालों के लिए यहाँ पे इसको चेयरमैन इनको अपॉइंट किया गया, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये इंडिया की फर्स्ट यहाँ पे वुमेन रिप्रेजेंटेशन बनी है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में। ये जो है ये पूरा यहाँ पे फ्लाइट्स का जितना भी लाइक जो एरोप्लेन्स होती हैं उसका यहाँ पे पूरा रेगुलेशन करता है, ओके। सही सही तरीके से काम करना चाहिए, उस तरीके से यहाँ पे रेगुलेशन करने का काम यही करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इंडिया को यहाँ पे अराउंड 28 ईयर्स के बाद अगेन यहाँ पे मौका मिला है कि भाई वो यहाँ पे चेयरपर्सन बन सके, किसका, यूनाइटेड नेशन एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी का, ओके। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, 28 सालों के बाद हमें यहाँ पे ये मौका मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे शेफाली जुनैया यहाँ पे नाम जो है यहाँ पे याद रखना है और साथ में आपको इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पे याद रखना है, दोनों को कनेक्ट करके रखना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश रिपीट अनसपोर्टेड डर्टी बॉम्ब क्लेम्स। राइट आंसर ऑफ 12th इज इट्स डी विच इज व्लादिमीर पुतिन, ओके। तो यहाँ पे पुतिन साहब जो है वो बोल रहे हैं कि भाई यूक्रेन जो है वो यहाँ पे डर्टी बॉम्ब यहाँ पे फेंक सकता है हमारे ऊपर, जो कि बहुत दिक्कत होगा। और डर्टी बॉम्ब में यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी भी हो सकता है, लाइक ऑब्वियस ही बात है वहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी होना, मतलब इसमें तो भाई मतलब न्यूक्लियर एनर्जी होता ही है, ओके। या फिर कह सकते हो कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव डर्टी बॉम्ब, तो यहाँ पे मतलब जो अपना यूएस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, यूक्रेन है, इन्होंने बोला कि ना भाई ये सब मतलब गलत है, अफवाहें हैं, ये सब सही चीज़ नहीं है, ओके। साथ ही में यहाँ पे जो रशिया है उन्होंने अपना जो न्यूक्लियर एक्सरसाइजेज है वो यहाँ पे बढ़ा दिया, जिसमें वो लोग अपना बैलिस्टिक मिसाइल्स और जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं उनको यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। साथ में जो यहाँ पे नेटो है वो भी यहाँ पे बोल रहा है ठीक है भाई हम भी टेस्टिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे भी मतलब देख सकते हैं कि फ्यूचर काफ़ी खतरनाक हो सकता है वेस्टर्न कंट्रीज में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when we celebrate International Internet Day every year. So right answer of 13th is it's C which is 29th of October, okay। तो 29th of October 1969 को यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक मैसेज भेजा गया था इलेक्ट्रॉनिक, फर्स्ट टाइम ऐसा भेजा गया था इलेक्ट्रॉनिक वे में, और उसी दिन हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल इंटरनेट डे यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करें इंटरनेट की, हर चीज़ अभी इंटरनेट से जुड़ा हुआ है और अगर अभी इंटरनेट ख़त्म हो जाता है
तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द लाइफ विल ओवर। ओके, इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे जितने भी हमारे सेक्टर्स है, जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर है, वो पूरी तरीके से अभी इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट है। एजुकेशन भी यहाँ पे आगे इंटरनेट के कारण यहाँ पे आ रहा है, और भी इसमें मतलब हर चीज़, एवरी सिंगल थिंग इज़ कनेक्टेड विथ इंटरनेट। तो अभी के टाइम पे इंटरनेट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एक इंसान के लिए जो इसके ऊपर डिपेंडेबल है। ओके, और जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं भाई उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंटरनेट। तो ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया। तो इंटरनेट के ऊपर आपको यहाँ पे याद रखना। साथ ही में नेशनल इंटरनेट डे कब आता है वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, तो वो आप लोग सर्च आउट कर सकते हो, PDF डिस्क्रिप्शन में है। और थैंक यू गाइस।